मुसलमानों को नहीं कर रहे तो मुसलमान आवाज उठाई है किसी ने? नहीं उठा रहे मुसलमान आवाज। सर बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आवाज नहीं उठा रहे। तो वो तो झगड़ा तो करा ही रहे हैं, पलायन तो अपना आप होगा। पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं, हमें पाकिस्तान भेज रहा है, भेजना चाह रहे हैं ये। कोई भेज सकता है आपको पाकिस्तान? आपको ये मोदी और ये अमित शाह भेजेगा, और कौन भेजेंगे? यहीं पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे। हिंदुस्तान किसी के एक कौम के बाप का नहीं है। कि बंगाल में हो रहे हिंदू प्रताड़ित हैं, तो उस पर आप जवाब दीजिए। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो वहाँ का मसला है, वो जाने। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मसले वो तुम देखो ना। कि हमास फिलिस्तीन की बात आती है तो पूरे देश भर से आवाज उठती है। हम देखो ना, हम पेप्सी नहीं पीते, हम कट्टर मुसलमान हैं, बाहर के लिए। कल कह देंगे मस्जिद कब्जे में दे दो, परसों कह देंगे मंदिर दे दो, और फिर कह देंगे गुरुद्वारा गिरजा दे दो। तो मंदिर और गुरुद्वारों पर इनका कंट्रोल आज भी है। नहीं, गौरी शंकर मंदिर है, वो किसने दिया था? औरंगजेब ने ही दिया था वो मंदिर। वहाँ पे औरंगजेब का मजार है। क्यों पूछते हैं लोग? सभी तरह धर्म के लोग पूछते हैं उसे। काफी मत अभी तो और भड़केंगी पत्रकारिता। ये तो गवर्नमेंट जो है ये बीज बो रही है झगड़े के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस वक्त कार मार्केट है और कुछ बड़े जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम खान, सलीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जामा मस्जिद दिल्ली से। जामा मस्जिद दिल्ली से। सलीम साहब एक सवाल ये चल रहा है कि वक्फ जब से बिल पारित हुआ है तो देश में काफ़ी बड़ी बड़ी जगह मामले नज़र आ रहे हैं। बंगाल में हुई हिंसा को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुर्शिदाबाद में इस वक्त मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चलेगा, हिंदू पलायन कर रहा है, भाईचारा जो है खराब हो रहा है। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? ये तो यहाँ जो भी हो रहा है वो आपको पता ही है। ठीक है जी, राम राज चल रहा है। ठीक है, वो किसी ये बात सलीम साहब कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है। बिल्कुल है। अभी देखो कोई जगह का नाम बदल रहा है। ये मुस्तफाबाद का मैं न्यूज़ देख रहा था, उसका नाम वो जो है विष्ट, हाँ, मोहन सिंह महान विष्ट, वो उसका नाम बदला है। नाम बदलने से क्या होगा? कुछ लोग जो है इंडिया गेट पे वहाँ नाम लिख देते हैं, हिमायूं का रोड, इसका रोड, उसका रोड, वो काट रहे हैं उस चीज़ों को। तुम्हें काटने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अभी तुम्हें मालूम है लाल किले के सामने जो गौरी शंकर मंदिर है वो किसने दिया था? औरंगजेब ने ही दिया था वो मंदिर अपने दोस्त को। लेकिन इस चीज़ का कोई वो ध्यान नहीं रखते। ठीक है ना? सलीम साहब औरंगजेब को तो आप पता है, जब इनकी बातें आती हैं तो कहते हैं बड़े ही क्रूर शासक ही अपने टाइम के रहे हैं। आलमगीर, हजरत आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्रूर शासक आज भी नवाजा जाता है। महाराष्ट्र में आपको मालूम है बॉम्बे से एक आगे जगह पड़ती है जालना। ठीक है, वहाँ पे औरंगजेब का मजार है। क्यों पूछते हैं लोग? वो सभी तरह धर्म के लोग पूछते हैं उसे। 3 साल रहा हूँ मैं वहाँ। 3 साल रहा हूँ मैं। उनकी ही आलमगीर में काफ़ी सारे मंदिर तोड़ने का भी विषय है, दान करने का भी विषय है। ठीक है, तो ये जब सारी बातें आलमगीर में मेंशन है तो बताइए कैसे उनको आप भगवान राम की 1947 के बाद 1949 में जब ये कानून लागू हो गया था, उसके बावजूद जोर जबरदस्ती ये कानून लागू करने से फ़ायदा क्या है? ये बताओ बताओ। आप भी माई लेके घूम जाता हो, बुरा मत माना, लेकिन कम से कम इस चीज़ का बताओ। 47 के बाद 1949 में ये कानून जो लागू हुआ था, उसके बाद ये जो चल रहा है उसका, यानी कि लो समझते हो ना आप? लो कोई चीज़ है ही नहीं है। फिर कानून से कहाँ मानते हैं वो? मानते हैं? सलीम साहब ये जो सारी तमाम बातें निकल कर आई, इसमें जो सरकार कह रही है कि जो मुतवल्ली लोग हैं इन्होंने आज तक ना तो कोई गरीब बेवा का इतना साथ दिया होगा, जो झुग्गी में रहने वाले मुसलमान हैं ना उनके पास इतना कुछ गया होगा। मतलब नहीं है ना, मुसलमान जितना भी पैसे वाला है अगर वो अपने हिसाब से जमात से पैसे निकाले तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान कोई गरीब रहेगा ही नहीं। अगर हम हदिया और जिसे सदका कहते हैं हम, अगर सदका मान लो मैं 2 करोड़ का मालिक हूँ, अगर मैं सदका अपने हिसाब से निकालूं तो हिंदुस्तान में तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं, मुसलमान तो नहीं रहेगा लगभग। सवाल इस वक्त यह है कि मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है, हो सकता है। नहीं, अपने मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी आज तक वहाँ गए हैं? नेपाल में जो वहाँ जो पंगा हुआ था वहाँ पे गए आज तक? पता है आपको? नेपाल नहीं, आप मणिपुर की शायद बात करें। मणिपुर में शायद, हाँ गए थे। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लग रहा है। आप कह रहे हैं बंगाल में भी लगा देना चाहिए। बंगाल में लगा दो। जो जहाँ का बंदा है वो उसी चीज़ को देखेगा ना, उसी को फॉलो करेगा। हम तो नहीं कर सकते ना, है नहीं? यहाँ सारे काम होते हैं। सलीम साहब लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल आया, जैसे ओवैसी साहब से सवाल जब हुआ कि बंगाल में हो रहे हिंदू प्रताड़ित हैं तो उस पर आप जवाब दीजिए। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो वहाँ का मसला है, वो जाने। नहीं, सही कह रहे हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मसले को तुम देखो ना, ये पूरे देश का मसला है। पहले एनआरसी लगाई, फिर वहाँ शाहीन बाग का मुद्दा उठा, फिर मुस्तफाबाद का मुद्दा उठा। ठीक है, अनिल विष्ट जो है उसको वहाँ से सोनिया विहार से था, वो वहाँ ज़बरदस्ती वोट दले थे, किरावल नगर से वहाँ वोट दले थे, पता है आपको?
फिर यहाँ उसे मालूम था यहाँ से तो ये जीतना नहीं है, यहाँ लगा दो इसे। पर सलीम साहब, लोग कहते हैं जब हमारे मुसलमान भाइयों की हमास फिलिस्तीन की बात आती है तो पूरे देश भर से आवाज़ उठती है। हम देखो ना, हम पेप्सी नहीं पीते, हम कट्टर मुसलमान हैं, बाहर के लिए। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, इंडियन हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मैं फ़ोन में दिखा सकता हूँ आपको, 1967 का मेरे फादर का पासपोर्ट बना हुआ है। कच्चा गाँव तुर्कमान गेट, ठीक है, दिल्ली 6 तुर्कमान गेट मेरा बना हुआ है, ठीक है। जीवी रोड बना उस टाइम में हमारे सामने बना हुआ, हमारे बाप दादा के टाइम में। उसका असली नाम आपको मालूम है क्या है? अब न्यूज़ में बोल रहा हूँ आपके, गस्टन विस्टन रोड है उसका। अंग्रेजों के 2 भाई थे, गस्टन विस्टन, न्यूज़ में दिखाओ तो पूछ लेना। यू आर राइट, ये जीवी रोड का असली नाम यही है, ठीक है। तो ये जो सारी तमाम बातें, इस पर जो है आपसी भाईचारा कैसे बने, वापस से मुझे बताइएगा। वापसी तो ऐसे बनेगा, बीजेपी को जाना पड़ेगा। वो शलवार पहन के भागा था, उसका नाम नहीं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। अब वो अपना एक शरबत निकल रहा है, अब वो शरबत से ही पूरा कर लेगा सारे काम, एक शरबत से पूरा कर लेगा वो काम। उसको हमदर्द को भी वफ़ का बता दिया। मानेसर में पूरी बहुत बड़ी कंपनी है इसकी, गाजियाबाद में है। उसके जो आईजी और जो डीआईजी है ना, जो बड़े करी करता है, वो कोई 5 चाले, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो हिंदू समाजी उन्हें, क्योंकि मोमडन पढ़े लिखे कम होते हैं, वही लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, रोबजा की। नमस्कार जी, बोलो। कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर, आज जो हुकूमत चल रही है उसके बारे में कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे क्या? अरे भैया, हुकूमत की क्या कहें, हुकूमत तो गलत कर रही है। गलत कर रही है। हाँ, क्या वजह हो सकती है? 2-4 वजह ये है कि ये बकवोट की, आज बकवोट की अपने कब्जे में चाह रहे हैं। कल कह देंगे मस्जिद कब्जे में दे दो, परसों कह देंगे मंदिर दे दो, और फिर कह देंगे गुरुद्वारा गिरजा दे दो। क्योंकि अच्छा, मंदिर और गुरुद्वारों पर इनका कंट्रोल आज भी है? आज भी ये कंट्रोल रखते हैं मंदिर ट्रस्ट पर, जो है सरकार आज रखती नहीं, रखती है। किसी पे नहीं है, पब्लिक का माल है, पब्लिक चला के आती है। धर्म सारे अच्छे हैं, हाँ जी। धर्म के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे पब्लिक दे के आती है। इनका क्या है गवर्नमेंट का उसमें? किसी मंदिर का जेवर गिनवा में, किसी मंदिर का पैसा गिनवा में, अब वक्फ पे आ गए। ये गलत कर रही है गवर्नमेंट। बड़ी जी, वक्फ बोर्ड का जो है बिल पारित हो गया है और वक्फ संशोधन हो चुका है सबसे बड़ी पंचायत में, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है। उस पर कुछ भरोसा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का भरोसा, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और वक्फ बोर्ड का बिल कैंसिल करेगा। वक्फ संशोधन के खिलाफ पीआईएल डली पड़ी हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी साहब, अमानतुल्लाह खान, इन सब ने डाला हुआ है, लेकिन अभी सुनवाई बाकी है। हाँ, तो ये सही डाला है उन्होंने। लेकिन इसी बीच खान साहब, आपने देखा बंगाल में अब जो है मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी हैं, वो उन्होंने कहा हम वक्फ लागू नहीं करेंगे। पूरे बंगाल जो है इस वक्त 2 भाइयों के बीच में काफ़ी अभी तो और भड़केंगी, पता नहीं कहा। ये तो गवर्नमेंट जो है ये बीज बो रही है झगड़े के। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी इनसे भड़केंगी वो लोग, तो इनको बिल कैंसिल कर देना चाहिए। खान साहब ये कह रहे हैं कि वक्फ जो है गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, गरीब मुसलमानों की। ये साफ बोल रहे हैं। नहीं शाह कह रहे थे। नहीं, कोई मुसलमानों को मदद की जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड से। मुसलमान तो उल्टा देते हैं। वो तो कहते हैं कि आज तक किसी गरीब मुसलमान बेटी की शादी नहीं कराई वक्फ बोर्ड। मुसलमान बेटियों, हमारे मजहब में कोई शादियों की ये ज़रूरत नहीं है कि हम पैसा लगा के करें। हम तो एक दुनियादारी दिखाते हैं। नहीं, हमारे मजहब में तो ये निकाह करो बेटी का और दे दो बेटी। अच्छा, पर खान साहब, वक्फ की जो बुनियाद थी वो तो गरीब मजलूमों के मदद पे ही रखी गई थी। हाँ हाँ, गरीबों की रखी गई, लेकिन तकलीफ तो मुसलमानों को होनी चाहिए। हमें क्या क्या कह रहे हैं? मतलब वो देते भी होंगे किसी गरीब को, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं है बता के दे में। भाई हम मुसलमान हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं 20,000 से 50,000 से, तो कोई जरूरी थोड़ी है हम बीजेपी वालों बता में कि हमने मदद करिए। तो ऐसे ही है, ये तो नाम बदनाम है कि जी वो उनके कब्जा कर रखे हैं, फलाना कर रखे हैं। अगर मुसलमानों को नहीं कर रहे तो मुसलमान आवाज़ उठाइए। किसी ने नहीं उठा रहे मुसलमान आवाज़। सर, बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठा रहे। हैं? बंगाल में हिंदू पलायन कर रहा है। तो वो तो झगड़ा तो करा ही रहे हैं, पलायन तो अपना आप होगा। हम कम मुसलमान होंगे, मुसलमान भागेंगे, हिंदू ज़्यादा होंगे जब झगड़े होते हैं। हमारा ये एरिया है, मुसलमान ही ज़्यादा हो रहा है। अगर आज ना झगड़ा हो जाता तो हिंदू क्या करेगा, भागेंगे। अच्छा, और यहाँ मुसलमान कम होंगे, मैं हिंदू ज़्यादा होंगे, तो मुसलमान भागेंगे। ये तो पलायन चलेंगे। क्यों लगाई जाती है जाति?
ये इन मामलों गवर्नमेंट क्यों जात का वो फैलाती है, ये बताओ। या मुसलमान और हिंदू में अलग अलग है क्या? सब भाई हैं, सब एक हैं। तो ये क्यों ऐसी ये हिंदू मुस्लिम क्यों फैलाई जाती है? भाई वोट पड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम फैलाती है गवर्नमेंट, ये ऐसा क्यों करते हैं? खान साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन साहब ये कह रहे हैं कि वक्फ पे जो है मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का भी आरोप है, मंदिरों को हड़पने का भी आरोप है, धर्म परिवर्तन कराने के भी जो है केरला, हैदराबाद, असम जैसे इन तमाम इलाकों से आरोप और कुछ जो है वो मामले भी सामने हैं। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता जबरदस्ती। मेरा करा दोगे आप? ये आज अब पब्लिक इतनी हिंदुस्तान में बढ़ गई, सुनो आजकल का माहौल ऐसा हो गया, लड़की लड़के शादियां अपना आप कर लेते हैं, ना कौम देखते ना बिरादरी। ये तो जाति पाति तो खत्म होनी है, ये तो सब एक ही होने हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम जो लगाई जाती है ये गलत है। या तो ये बताओ कि मुसलमान का खून अलग है या हिंदू का? सब भाई हैं, सब हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन हुकूमत का फैसला मानना भी तो शायद हम सबका मानेंगे करो जब जज मानेंगे, ऐसा थोड़ी हुकूमत का। पहले भी तो इलेक्शन होते हैं, आज 60 साल की उम्र है, हमने इलेक्शन नहीं देखे, आदमी देखते हैं कि आदमी बढ़िया वोट जा दे दो। खान साहब आप तो समझदार हैं, कुछ मैंने मुसलमान भाई इसके समर्थन में आते हुए देखे जिन्होंने मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि अब हमें हमारा अधिकार मिलने वाला है। नहीं जी, ऐसा है, वो किराए के टट्टू होते हैं जो फालतू बोलते हैं, माइकों पे और चेहरे दिखाते हैं दाढ़ी रखा के। समझे? आप असल आदमी हम पब्लिक में घूमो ना, पब्लिक बताएगी आपको। तो काफी अभी आक्रोश और विरोध है वक्त संशोधन का। अब एक बात बताओ, ये हमने यहाँ जिताया है वीर सिंह को, वो है जमादार, सुन लो, क्या मुसलमान है वो? लेकिन क्या है, कुछ उसके अंदर अच्छाई है तभी तो। अब हिंदू मुस्लिम क्यों करी जाती है ये वोटिंग में, ये बताओ। क्या वो मुसलमान है वीर सिंह जो? और यहाँ मुसलमान की तादाद ज़्यादा है इस सीट पे। तो ये जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, वो फिर रौल क्यों मचा रहे हैं कि ये मुसलमान भाइयों के हक का ही फैसला है? वो ऐसा बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं हमें। पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं ये। कोई भेज सकता है आपको पाकिस्तान? आपको ये मोदी और ये अमित शाह भेजेगा, और कौन भेजेंगे भाई? इनके प्लान पाकिस्तान भेजने के हैं। अब ऐसा तो हम जाएंगे ना, ईंट से ईंट बच जाएगी। अच्छा, ईमानदारी से सच्चाई क्या, कोई भेज देगा पाकिस्तान आज आपको? नहीं भेज सकता, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे, समझे? हिंदुस्तान किसी के एक कौम के बाप का नहीं है, सारी कौमों का है हमारा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। अच्छा, ये तो शाह भी बोलते हैं कि आज तक किसी का घर छीना, आज तक किसी को भगाया, ये तो वो भी बोलते हैं। बोलने से क्या होता है? कुछ नेता ऐसे होते कि वो कह देते हैं जी पाकिस्तान भागो मुसलमानों। आपने सुना होगा, समाचारों में भी आता है। भाई क्यों भाग जाएंगे किसी कहने से? ना हिंदू भाग सकता ना मुसलमान भाग सकता, यहीं पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। जैसा कि खान साहब ने बताया वफ़ को लेकर, और आप पीछे देख सकते हैं। चाचा आप कैसे हैं? बढ़िया सर। पाकिस्तान को लगता है कि आप पाकिस्तान चले जाएंगे? क्योंकि हमारे बड़े जी बोल रहे थे काफ़ी खौफ है मुस्लिम भाइयों में पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्यों जाएंगे वो? सर आपको लगता है कोई ऐसे देश में जाएगा या फिर आपको कोई भगा देगा? हमारे जाने का हम तो हिंदुस्तान में पहले, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे।